बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसने हमें दी है वो दी है 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। हमने चेक करना है कि क्या ये ट्रू है। ट्रू का मतलब होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो ट्रू होगी। आने का मतलब है हम इसको फॉर्म में इसकी चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करेंगे या रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके देखेंगे कि क्या ये सेम बनते हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर इनका जो है डिग्री या स्टेटमेंट जो भी दी गई है इक्वल आ जाएंगी तो हम इसको कह देंगे कि ये ट्रू है। अगर ये नहीं आ रही तो हम इसको कह देंगे कि फॉल्स है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें 1/5 दिया है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 है। हम 5 वाली स्टेटमेंट जो है इधर वाली इसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, इसको हम यहाँ पे 5 राइट करेंगे, ये बेस काउंट होगी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगी। ठीक है, ये जो रेडिकेंड होता है जब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एज अ बेस राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें स्क्वायर रूट, ये जो बेटा स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट इक्वल होता है आपके पास, अगर यहाँ पर ये इस तरह से है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 आप राइट कर लें या आप स्क्वायर रूट एक्स राइट कर लें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इक्वल काउंट होंगी। तो यहाँ पर 5 की पावर में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, हम इसको राइट कर लेंगे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 5 की पावर 1/5 है जबकि यहाँ पर 5 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये देखें ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि ये जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसमें 2 की पावर 2/3 है इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 और इंडेक्स में वैल्यू दी गई है 3। हम इस वाले क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस वे में यहाँ पर देखें ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, रेडिकेंड, इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो एज अ बेस राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये जो इंडेक्स होता है, ठीक है, उसको इंडेक्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह राइट करते हैं। यहाँ पर देखें ये था, ये इसको हमने इंडेक्स काउंट किया था, ये वाला इंडेक्स, ठीक है, n था। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया तो ये इसकी पावर की डिवीजन में आ गया। ठीक है, उसकी पावर की डिवीजन में आ गया। सो अब हम इसको इसकी डिवीजन में राइट कर लेंगे इस फॉर्म में 1/3। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा 4 है, अगर 4 को मैं 2 स्क्वायर राइट करूँ तो ये ठीक होगा। ठीक है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, हमने इसको इस वे में राइट कर लिया। अब ये देखें ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे 2/3। तो यहाँ पर भी हमारे पास है 2 की पावर 2/3। इट्स मीन ये इक्वल आ गए हैं, तो जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। उसमें उसने हमें दिया है स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वैल्यू को इसी तरह से राइट कर लेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट 7। अब देखें बेटा ये जो 49 है इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं 7 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो आपके पास है रेडिकल सिंबल है जो इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं। वो वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1/2। ठीक है, रेडिकल के सिंबल की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। यहाँ पर हम राइट कर देंगे स्क्वायर रूट 7। अब देखिए बेटा ये 2 जो है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो आएगा 7, जबकि इस साइड पर स्क्वायर रूट 7। ठीक है, और ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो इट्स मीन हमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स दी गई है। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, लास्ट पार्ट देखें, इसमें ये रेडिकल की फॉर्म में दिया गया है, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिया गया है। हम इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर देखें बेटा ये जो x की पावर 27 हमें दी गई है, इसको यहाँ पर जो x है जो रेडिकेंड होगा रेडिकल में, लेकिन जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो एज अ बेस काउंट हो जाएगा। ये जो इसकी पावर होती है, ठीक है,
ये जो यहाँ पर एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, बेस का, उसको हम ऊपर राइट करते हैं, और ये जो इंडेक्स होता है उसको हम नीचे राइट करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में राइट करते हैं इस फॉर्म में। यहाँ पर देखें ये इस फॉर्म में था, ये देखें इस तरह से हमने इसको राइट किया था, ठीक है। ये देख लें इंडेक्स ये था, इंडेक्स को हम कहाँ पे राइट किया था, डिवीजन में। ये देखें डिवीजन में राइट किया गया है। ये जो m था इस फॉर्म में जब हमने इसको राइट किया है तो ये x की पावर में आया, तो उसको हमने ऊपर राइट कर लिया, जो इंडेक्स था उसको हमने नीचे राइट कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ से इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 9 are 27, इट्स मीन x की जो पावर हमारे पास आई है वो 9 आई है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे पास है x की पावर 3, ठीक है। अब देखें ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, वो फॉल्स है। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जस्ट आपने ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लिखना था कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके आपने सॉल्व करके चेक कर लिया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो थी वो हमारे पास ट्रू थी या फॉल्स थी, ठीक है। उसके लिए आपने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल के जो रूल्स थे, ठीक है, उनको फॉलो किया है हमने, और उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं कि ये ट्रू थे या फिर फॉल्स थे।